जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको रिमाइंड करता हूं। जब बहुत लोगों से मैंने पूछा जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया बिहार पुलिस में, उनका एक ही जवाब था कि सर हम बस पढ़ते चले गए, टीचर ने पढ़ाया, हम पढ़ते चले गए और जो चीजों को समेटना था वो हम समेट नहीं पाए एग्जाम से पहले, और अंत में कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, आप कहीं भी पढ़ते हो एक बात हमेशा याद रखिएगा, पढ़ना उतना है जिससे आपको एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए। आपको उतना पढ़ना है ताकि एग्जाम से पहले उस हर पॉइंट को आप टच कर पाओ जिससे वो आपका एग्जाम निकल जाए। आपको अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना है, ना किसी को खुश करने के लिए पढ़ना है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगेन रिमाइंड यू, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, और एग्जाम के लिए क्या पढ़ना होता है वो हम आपको यहां बताते हैं। अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, बिहार पुलिस निकालना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज मैं 70+ टॉपिक्स में बताने वाला हूं। मैथ्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये 70+ टॉपिक प्लस आपका वो मैथ्स का 10 टॉपिक। मैथ्स में 10 में 10 लाना है, जितना हमने आपको करवाया है दरोगा प्लस आपका जो बिहार पुलिस का जो प्लेलिस्ट है PYQ वाला, उतना कर लीजिए। हर क्वेश्चंस को 5 बार कीजिए, नोट बना लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, वही आने वाला है जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो टोटल में आपको ये 70+ टॉपिक और मैथ्स रीजनिंग आप इजीली 65 से 70 क्वेश्चन आप इजीली करके आओगे। 70 का आंकड़ा जो होता है आप इजीली टच कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। डीप डाउन एनालिसिस होगा, जो भी हम यहां कर रहे हैं बहुत मेहनत किया गया, आप ये समझ के रखो, बस आप इसे अपना बना लीजिएगा। एकदम शांतिपूर्वक बैठो, 1 बाय 1 लिखते हुए चलो कि मैं क्या कह रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है 25 से 27, एवरेज मान के चलो 25 क्वेश्चंस। तो जो भी आपको करना है, ठीक है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, जो भी आपको करना है, जैसे मैं कोई भी टॉपिक आपको बताता हूं, आपको क्विक जो भी वीडियोस आपको ऐप पे दिए गए हैं बहुत ही टू द पॉइंट है, कुछ भी इधर उधर का बात नहीं। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आपको कोशिका पढ़ना है, डायरेक्टली आप कोशिका वाला वीडियो देखोगे और PDF जो हमने आपको दिया है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो PDF हमने दिया है वो आपको पढ़ना है। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो, ऐसा नोट्स आपके पास होना चाहिए जो कि कंसाइज हो और एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर पाओ। जैसे कि ये आपका बायोलॉजी का है, ठीक है, ये देखिए बायोलॉजी का है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो जो मैं टॉपिक बोलूं, ठीक है, उसको आपको यहां से कंप्लीट करना है, साथ में वीडियोस भी देख लेना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ये केमिस्ट्री का हो गया, इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। केमिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ठीक है, अगर आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, बेहतरीन तरीके से आपको सब चीज डिजाइन करके दिया गया है। स्पीडी एनालिसिस और आपका PYQ एनालिसिस, स्पेशली साइंस का आपको अलग दिया गया। सबसे पहले मैं साइंस का बात करता हूं, 1 मिनट में आपसे लूंगा। आपको ऐप पे जाना है, ठीक है, जो जितने लोग ड्रीम डोज को फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐप पे जाना है, जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है उसका लिंक नीचे है। ठीक है, ये 2 फोल्डर, एक है आपका स्पीडी एनालिसिस दरोगा बिहार पुलिस और BSSC, ये आपको फिनिश करना है, और एक है आपका PYQ साइंस एनालिसिस। ये दोनों आप टाइप करोगे ये मिल जाएगा, PYQ साइंस एनालिसिस और स्पीडी एनालिसिस। ये 2 वीडियो 2 फोल्डर जब आप कर लोगे, आपका ऑलरेडी बिहार पुलिस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ना भूले, इसका PDF भी दिया गया है, बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया गया है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक्स पे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका सेल। अब सेल में 3 तरीके से आपके क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी यही 3 तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला बेसिक फैक्ट्स सेल के ऊपर। सेल का डिस्कवर किसने किया? तो सेल का जो डिस्कवर किया और किसने किया, तो आपका रॉबर्ट हुक ने किया। बट उसने क्या किया? लिविंग सेल का किया। तो सॉरी, डेड सेल का क्या, मृत को मतलब डेड सेल का किया। ठीक है, मृत मतलब मरा हुआ आपका कोशिका किया। ठीक है, तो वही लिविंग सेल का किसने किया? तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो सेल का डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बोलूं कि लिविंग सेल का किसने किया, तो आपको याद रखना है लिविंग सेल का किसने किया, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया। ये वही एंटन वैन ल्यूवेनहुक है जिसने बैक्टीरिया का भी डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स है। उसी तरीके से आपका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसका डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो ये बेसिक हो गया। और क्या बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि जैसे कि सेल वाल है, जैसे कि सेल वाल कोशिका भित्ति है, तो आपका जैसे देखोगे कि आपका बैक्टीरिया में किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। वही अगर आप देखोगे प्लांट में किससे बना होता है? तो सेलुलोज से बना होता है। फंगस में किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है। फंगस मतलब कवक। तो ये बेसिक फैक्ट जो अभी तक पूछे गए। उसके बाद अगर हम लोग सेल का देखते हैं तो दूसरा इसका एक लेवल आता है जिसमें जितने भी कोशिकांग है, इसके जितने भी सेल ऑर्गेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा गया कि जिसका सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, केंद्रक श्वसन जो होता है वो कहां होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, इसका डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है कोलिकर ने किया था। बट इसका नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने किया। उसी तरीके से पूछा गया था लाइसोसोम से कि जो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो आपका
किसको कहा जाता है? तो आपका सुसाइडल बेग जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया था? तो ये भी आपको पूछा गया है, तो डी डुबे ने किया था, ठीक है। उसी तरीके से राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया? तो पेलाडे ने किया था। तो ये जो कोशिकांग है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। बेसिक आपको फैक्ट सेल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सेल है, सेल जो थ्योरी है वो किसने दिया था? सिल्डन एंड स्वान ने दिया था। सेल थ्योरी कौन फॉलो नहीं करता है? तो वायरस जो फॉलो नहीं करता है। वायरस का डिस्कवर किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। तो ये जो भी मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ ये सब चीज आपको कंप्लीट करवाया गया अगर स्पीडी एनालिसिस आपने देखा और पीवाई के, तो सब चीज आपका कंप्लीट होगा, आपका कंफर्म है रिजल्ट, ठीक है। बस भटकना मत ये YouTube देख के, ठीक है, कि ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, अंत में कुछ नहीं आपके हाथ में आएगा। हर आप टारगेट रखना है कि 10 टॉपिक मैं हर दिन करूं और एक 10 दिन के अंदर आप ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करो, उसके बाद इसमें रिवीजन करते रहो और क्वेश्चंस बस लगाते रहिएगा, ठीक है। तो सेल आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। सेल में एक टॉपिक आपको यहां एक और ऐड करना है, डीएनए, ठीक है। ऐसे फुल फॉर्म से भी बहुत क्वेश्चंस थे हर एक सेट में, जैसे डीएनए का ही फुल फॉर्म पूछ लिया था तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो भी आप जितना दिन भी बचा हुआ है तो फुल फॉर्म पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे डीएनए का पूछ लिया तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एफसीआई का पूछ लिया था तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1965 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद आईयूपीएसी का पूछ लिया था। उसके बाद एलपीजी का पूछ लिया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है डीएनए। डीएनए का मैंने बहुत अच्छा सा नोट्स भी आपको बना के दिया है, बायोलॉजी वाला मिल जाएगा। जैसे डीएनए में पूछ लिया था कि किस ये जो है आपका किस प्रोटीन से बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए पूरा देखोगे, डीएनए क्या है, जीन क्या है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से वीडियो भी और आपका पीडीएफ भी दिया हुआ है। लिखते हुए चलना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं और क्या क्या क्वेश्चंस बोल रहा हूं, ठीक है। और आपको ओवरऑल ये जो है हर दिन आपको 10 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। ये स्पेशली उनके लिए है ना, बोलते हैं सर मैं फिजिकल बहुत इजीली कर लूंगा या कर लूंगी, बट मुझे सिर्फ आप ये बता दो कि पढ़ना क्या है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आए कि सेल में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स इसका पढ़ोगे, उसके बाद इसके कोशिकांग पढ़ोगे और इसका जो डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ोगे कि डीएनए में जो डीएनए का डिस्कवर किसने किया, ठीक है, इसका हेलिकल मॉडल किसने दिया, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनियस बेस होता है वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा एक जो टॉपिक है आपको याद रखना है डिजीज, ठीक है, जो बीमारियां हैं। अब बीमारियां आपको कंफर्म यहां से क्वेश्चन आएगा। ऐसी बीमारियां जो पोषण की कमी से होते हैं, जैसे कि मान लो विटामिन की कमी से कुछ रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो कि आपका धातु के कारण होते हैं, जैसे कि देखो इटाई इटाई डिजीज पूछा गया था। तो इटाई इटाई डिजीज किस कारण होता है? तो कैडमियम जब बॉडी में आ जाता है। तो विल्सन डिजीज कब होता है? जब कॉपर बॉडी में आ जाता है। आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होता है? तो जब आपका नाइट्रेट आपके बॉडी में आ जाता है, ठीक है। और आपका इटाई इटाई मतलब कैडमियम जब बॉडी में आ जाएगा तो इटाई इटाई हो जाएगा। और मिनीमाता कब हो जाएगा? जब मरकरी बॉडी में आ जाएगा। तो ये धातु रिलेटेड हो गया। कुछ आपका पोषण का कमी से हो जाता है, ठीक है, जैसे क्वासिरकर हो गया, ठीक है, आपका विटामिन ए का कमी से हो गया। तो ये हर तरीके का जितना भी आपका जो डिजीज है उसको पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो डिजीज मेटल रिलेटेड हो, विटामिन रिलेटेड हो, आंख से रिलेटेड हो, जैसे हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, तो डिजीज रिलेटेड जो है आपको अच्छे से कर लेना, ये पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बोटनी में आता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, जहां सिंगल क्या होता है, सेक्स गैमेट आपको मिलता है। प्रजनन के लिए सिंगल गैमेट होता है। पूछ लिया गया था जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, जो आपका मलेरिया का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है उसका जो क्या होता है, प्रजनन कैसे होता है? तो बहुविखंडन द्वारा, मल्टीपल फिजन द्वारा। उसी तरीके से हाइड्रा का पूछ लेगा, अलग अलग तरीके का होता है, बहुत अच्छे से ये भी आपको करवाया गया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको करना है। नेक्स्ट आपका बोटनी का ही एक चैप्टर है, ठीक है। बोटनी जो है आपको पता है, जो बोटनी जो है आपका, जो इसको फादर जो बोला जाता है, फादर जो है थियोपेरेटस को बोला जाता है, ठीक है, एक बार आप चेक करना, आई थिंक थियोपेरेटस को बोला जाता है। और फादर ऑफ, ठीक है, न्यू बोटनी मतलब नए समय का जो बोटनी का जो फादर है वो कौन है? तो कार्ल लिनियस है। ये वही कार्ल लिनियस है जो मैंने आपको बताया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, द्विजगत वर्गीकरण दिया था, और इनको ही फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी वो कहा जाता है, कार्ल लिनियस को। तो ये सब चीजें मैंने आपको समझाया। टेक्सोनोमी मतलब होता है वर्गीकरण। तो आपको प्लांट टिश्यू, आप देखो प्लांट टिश्यू में बहुत तरीके का टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया है। ध्यान कहां रखना है? ध्यान आपको रखना है स्थायी, आपका जो भी आपका स्थायी परमानेंट प्लांट टिश्यू पे, मतलब स्थायी जो उत्तक है, जिसमें मैंने आपको क्या क्या करवाया था। तो जो मैंने परमानेंट टिश्यू करवाया था, स्थायी उत्तक करवाया था, उसमें मैंने दो भाग बांटा था। एक था सिंपल, एक था आपका कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स से मैंने आपको करवाया था जाइलम एंड फोइलम। तो जाइलम एंड फोइलम जो टिश्यू है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि जाइलम है तो आपका जाइलम है जो आपका क्या करता है, आपका जो पानी है, ठीक है, वो आपके पूरे प्लांट में आपको क्या करता है, आपको लेके जाता है। और ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। वही फोइलम क्या करता है,
खनिज हो गया, फूड हो गया, ये सब ये करता है। तो ये है आपका परमानेंट में भी कॉम्प्लेक्स। तो जाइलम के बारे में पढ़ना है, फोइलम के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो परमानेंट में ये एक सिंपल परमानेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट जो है उसमें क्या क्या आता है, तो आपका स्क्लेरेनकाइमा हो गया। तो पूछा जाता है कि कठोर जो सरफेस दिया जाता है, बाहरी कठोर सरफेस जो होता है किस टिश्यू के कारण होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा में आपको लिग्निन भी मिलता है, तो स्क्लेरेनकाइमा हो गया। कोलेनकाइमा फिर पूछा जाता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, यांत्रिक सपोर्ट जो मिलता है प्लांट को, कोलेनकाइमा के द्वारा होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, पेरेनकाइमा हो गया। तो इसके बारे में पढ़ना ये तीन, और आपको जाइलम एंड आपका फोइलम। इतना डिटेल में ना ही आपको कोई पढ़ाएगा ना ही कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। मतलब आपको पूरा जो माथा है ना, नस नस घुसा के आपको ये सब चीज निकालना पड़ता है। कोई कह सकता है कि टिश्यू पढ़ लेना, बट टिश्यू में भी क्या पढ़ना है, मैंने सिर्फ 5 टॉपिक दिया, यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है, वो आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथि। ग्रंथि में भी हमने 2 तरीके का ग्रंथि पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं ग्रंथि बोलूं डायरेक्टली पीडीएफ पे जाओगे आप फिनिश कर सकते हो, वीडियो पे जाओगे विद इन 30 मिनट्स आप फिनिश कर सकते हो, सब चीज आपके पास है। ग्रंथि में 2 तरीके का ग्रंथि हमने पढ़ा था, एक था अंतस्रावी ग्रंथि और एक है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्टलेस, ये इसमें कोई नलिका नहीं होता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती है, आपका हार्मोन बनाती है। तो आपका पूछ लिया था कि दूध जो मतलब दूध का जो सिक्रेशन होता है महिलाओं में, वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीटोसिन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूछ लिया था, और वही आपको ये हार्मोन बोला हो गया। वही आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाहरी स्रावी ग्रंथि, वो पाचन के लिए रिलेटेड होता है। तो कौन सा पाचन रस कहां होता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, लिप्सा हो गया, एमाइलेज हो गया, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो दोनों को सेपरेट करके रखना, पाचन रस भी पढ़ लेना और जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो भी पढ़ लेना। बहुत ही बेसिक है, आराम से आपका ये खत्म हो जाएगा। इसका वीडियो देखना, दोनों वीडियो देख लेना, 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा, फिजिक्स में है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हाइड्रोमीटर क्या नापता है, रिलेटिव डेंसिटी। हाइग्रोमीटर क्या नापता है, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर क्या हो गया, हाइग्रोमीटर क्या हो गया, हिप्सोमीटर क्या हो गया, टैकोमीटर क्या हो गया, ओडोमीटर क्या हो गया। तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये आपको पढ़ना है, ये लिस्ट बना के आपको दिया भी गया है। और जो जो टॉपिक्स है ना ये सब, इसको मैंने शॉर्ट नोट्स में मैं आपको स्टेटस में डालता रहूंगा, ठीक है। बाकी अपने लेवल पे आपको कमी मत रखो, हमने बहुत मेहनत कर दी आपके लिए, ठीक है। तो मापन यंत्र और यूनिट भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, आपको पता होगा। साथ में आपको जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे आपका वेबर होता है। चुंबकीय का फ्लक्स घनत्व का क्या होता है, तो आपका टेस्ला होता है। टेस्ला को हम लोग गॉस में भी लिखते हैं, तो गॉस भी क्या है आपका। तो इसका मैंने 1 घंटा पूरा क्लास लिया, तो यूनिट आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे पावर का वाट होता है, एनर्जी का जूल होता है, ये सब जितना भी है, ठीक है। उसी तरीके से फोर्स का न्यूटन भी होता है, फोर्स का डाइन भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से कर लेना है, ये है आपका यूनिट, ठीक है। 10 टॉपिक लिखना है, टारगेट रखना है कि 24 घंटा में मुझे 10 टॉपिक कंप्लीट करना। अगर नहीं हो रहा है तो 5 से 7 तो कर पाओगे, और ये यही समय है, आप बनोगे कि नहीं बनोगे यही आप डिसाइड करने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक फिजिक्स में आता है मिरर एंड लेंस। यहां से क्वेश्चंस रहे हैं और आगे भी रहेगा। जैसे कॉनकेव मिरर, अवतल हो गया और उत्तल हो गया, मतलब कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसका कहां कहां यूज होता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रियर व्यू में होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो होता है हेडलाइट में होता है। तो इसका अच्छे से यूज देखना है, प्लस इमेज फॉर्मेशन, इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता है। जैसे कि कॉनकेव मिरर में आपको पूछा जाएगा कि कहां रखेंगे, तो इनफाइनाइट में इमेज बनेगा, ठीक है। तो मिरर और लेंस जितना आपको करवाया गया बस उतना ही कर लीजिएगा। ये भी आपको मिरर फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपका 9-10 के बेसिस पे। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो 1/v, जैसे कि 1/f लिखते हैं तो 1/v प्लस 1/u होता है। फिर से मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो v/u होता है, या इमेज हाइट बाई। तो ये सब चीज आपको करवाया गया, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, तो ये और इमेज फॉर्मेशन भी, इवन स्टेटस में भी आपको लगा के दिया गया था, फिर से लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना इन्वेंशन, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, जैसे पूछ लिया था ऑप्टिकल फाइबर किसने किया था, तो नरेंद्र कृपानी ने। WWW का किसने किया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का टिम बर्नर ली ने किया है, ठीक है। उसी तरीके से जो स्टीम इंजन है उसको किसने किया है, तो जेम्स वाट ने किया है, ठीक है। फिर से फाउंटेन पेन हो गया, इस तरीके का जितने भी आपके बनते हैं, जैसे रेडियो हो गया मार्कोनी हो गया, एरोप्लेन हो गया राइट ब्रदर हो गया, टीवी हो गया JL ब्रेड हो गया, ठीक है। तो जितने भी इन्वेंशन है, जैसे मोबाइल हो गया तो आपका मार्टिन कूपर हो गया, तो जितने भी है ये आपको इन्वेंशन भी करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका रह सकते हैं। आवर्त सारणी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो मेंडलीव को बोला जाता है। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोजले ने बनाया था, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, कौन सा मेटल इंपॉर्टेंट। जैसे पूछ लिया था सबसे हल्का जो आपका तत्व अगर पूछेगा, एलिमेंट पूछेगा तो हाइड्रोजन होगा, बट अगर पूछेगा कि मेटल कौन सा है सबसे हल्का, यही पूछा गया था, तो लिथियम है। उसके बाद पूछ रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर पूछ लेता है, 1 से 20 तक आपको याद रखना जितने भी तत्व है, एलिमेंट है। जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पूछ लिया था। तो जो हमने करवाया है पीरियोडिक टेबल, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद ओर्स हो गया, आयस्क आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कि पीच ब्लेंड होता है, यूरेनियम का क्या है, तो पीच जो यूरेनियम का क्या है आपका ओर्स क्या, आयस्क क्या है, तो पीच ब्लेंड है। कोरेंडम हो गया, ठीक है, फेल्सफर हो गया,
बॉक्साइड हो गया, तो ये सब किसका है, ये एल्युमिनियम का है। उसी तरीके से आयरन का क्या होता है, तो सिडराइट होता है, लिमोनाइट होता है, हेमानाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। तो ये ओर्स वाला, ये भी छोटा सा बना के आपको लिस्ट दिया गया था, वो उसमें से ही है, ठीक है। एक बार फिर से हम अपडेट करके आपको स्टेटस वाला दे देंगे, सब चीज उसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद एलॉय मिक्सचर, जैसे ब्रॉन्ज है तो किसका है, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन का है, ब्रास किसका है, कॉपर एंड जिंक का है। तो जितना भी है आपको पढ़ लेना है, गन मेटल क्या होता है, ये सब चीज, ठीक है। तो ये ऑर्स और आपका एलॉय, आपको अयस्क और मिश्र धातु पढ़ लेना है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, परमाणु का मॉडल आपको पढ़ना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, उसके ऊपर कितने चार्ज होते हैं, ठीक है, सबसे भारी कौन सा है, ठीक है, सबसे हल्का कौन, जैसे पूछ गया था सबसे हल्का कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, ठीक है। अब मुझे ये कमेंट करना कि सबसे भारी कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसको अच्छे से करना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जितना भी मैंने आपको समझाया है और जो मॉडल मैंने बताया है, जैसे जे थॉमसन मॉडल कौन सा था, प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा था, ठीक है। तो जितना मॉडल मैंने बताया और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बस अच्छे से पढ़ लेना, मॉडल और आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब कंपाउंड का, यौगिक का फॉर्मूला है। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ लिया था कि बुझा हुआ चूना का क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि जो बिना बुझा हुआ का क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका मार्बल का या चूना पत्थर का क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितना भी है आपको याद रखना है, इसका बहुत अच्छे से हमने एक लिस्ट बना के दिया, तो जितना भी केमिस्ट्री में यौगिक है उसको आपको कर लेना। उसके बाद एसिड एंड बेस, यहां से कंफर्म है क्वेश्चन। सबसे पहला एसिड एंड बेस में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, दो तरीके से। सबसे पहले कौन सा एसिड कहां मिलता है, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, कहां मिलेगा, तो चींटी के डंक में मिलेगा, ठीक है। और आपका ऑक्सैलिक एसिड कहां मिलेगा, तो पालक में मिलेगा। तो कौन सा एसिड कहां मिलता है ये आपको पढ़ना है, और पीएच अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पीएच बहुत, जैसे आंसू का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। ब्लड का कितना होता है, तो 7.4 होता है आपका। उसके बाद आपका जो यूरिन होता है उसका कितना होता है, तो 6 होता है। लेमन का कितना होता है, तो 2.4 होता है। तो एसिड एंड बेस में ये देख लोगे, एक मैंने क्या बताया, कौन सा एसिड कहां मिलता है वो देखना है। दूसरा, एसिड का प्रॉपर्टी जरूर देख के जाएगा, जैसे किंग ऑफ एसिड किसको बोला जाता है, या तेजाब का फॉर्मूला क्या है, तो H2SO4, ठीक है। तो जो मैंने समझाया वो सब चीज कवर हो जाएगा आपका PYQ में, ही सब कवर हो जाएगा सब एसिड एंड बेस। उसके बाद मैंने पीएच बताया, ठीक है, एसिड। और एक लास्ट इंडिकेटर देख लेना, जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज में एसिड कौन सा कलर देता है, तो एसिड जो देता है रेड देता है, और जो आपका बेस में क्या देता है, येलो देता है। तो ये बस इतना ही देखना है आपको। उसके बाद एक आता है आपका सोल्यूशन, आप पढ़ोगे, ठीक है, जब मिक्सचर पढ़ोगे, मिश्रण पढ़ोगे, उसमें एक टॉपिक है, देखिए टॉपिक बहुत लंबा है, बट जो मिक्सचर वाला टॉपिक है, मिक्सचर और यौगिक वाला जो टॉपिक है, उसमें एक केमिस्ट्री वाला मैं बोल रहा हूं, उसमें एक टॉपिक आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड विले और विलियन, ये मैंने चीज आपको बताया था। तो इसको अच्छे से देख लेना। जैसे कि पूछा जाता है इमल्सन का एग्जांपल कौन है, तो आपका क्या मैंने एक बॉक्स बना के आपको समझाया, ये बॉक्स सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। तो इमल्सन का एग्जांपल कौन है, तो मिल्क जो इमल्सन का एग्जांपल, जो धुंध हो गया या कोहरा हो गया, ये किसका एग्जांपल है। तो इस तरीके का 4-5 है, उसको बस आपको याद करना है। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। इसका आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए आया था, तो सिंपल बात है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूट का अगर उसमें कंसंट्रेशन निकालना है तो सॉल्यूट बाय आपका सॉल्यूशंस करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा। ये सब चीज आपको समझाया हुआ है। तो विलियन में आपको बस इतना ही करना है, तो टॉप 10 हो गया। उसके बाद लाइट एंड साउंड, तो लाइट में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लाइट में आपको सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, लाइट में इसका प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब सबसे पहले क्या पढ़ोगे, प्रॉपर्टी विद्युत चुंबकीय तरंग है। दैट मींस इसको क्या है, इसको देखो, ये चीजों मैं बता रहा हूं ना, बहुत इजी हो गया आपके लिए, बस ये कर लेना है इतना। और ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली पूछा जा रहा है, ठीक है। साइंस में थोड़ा डीपली किया गया है, तो हम साइंस को बहुत ही डिटेल में हमने आपको करवाया, लेकिन बाकी जो जीएस वाला पोर्शन है एकदम हवा हवाई है, ठीक है। तो लाइट में क्या पहला क्या पढ़ोगे, तो सबसे पहले आप ये पढ़ोगे कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, दैट मींस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा नेक्स्ट चीज आप इसका प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद क्या तो आपको समझ में आया कि ये निर्वात में गमन कर सकता है, दैट मींस आपका ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट आपको क्या समझ में आएगा, नेक्स्ट आपको ये समझ में आएगा कि जो लाइट का जो स्पीड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, आपका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, अपवर्तनांक के साथ। कोई भी मीडियम जितना डेंसर होगा, जितना सघन होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा और वो उस मीडियम में उतना ही स्लो होगा, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने आपको समझाया। तो लाइट का प्रॉपर्टी, और एक चीज आप लाइट में और पढ़ोगे, वो क्या पढ़ोगे, तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि नेचुरल फेनोमेना, जैसे कि जो तारा जो चमकता है, क्यों चमकता है, रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन अपवर्तन, तो आपका रिफ्रैक्शन के कारण चमकता है, ठीक है। तारा चमचमाता क्यों है, तो रिफ्रैक्शन के कारण। फिर से जो आपका जो स्काई है, ठीक है, स्काई जो ब्लू क्यों दिखता है, तो स्कैटरिंग के कारण, परिकिरणन के कारण, ठीक है। और जो आपका सन जो होता है
से पहले और डूबने के बाद भी हमें क्यों दिखता है, तो स्कैटरिंग, ये आपका रिफ्रैक्शन के कारण। तो जो भी ये प्रॉपर्टी है इस टाइप का नेचुरल वाला वो आपको कर लेना है। साउंड में फिर से वही करना है, इसका प्रॉपर्टी देखना है। ये क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है, यांत्रिक तरंग होता है। मतलब ये क्या होगा, आपका निर्वात में गमन नहीं कर पाएगा, वैक्यूम में गमन नहीं कर पाएगा। इसका प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाया है। तो साउंड और लाइट दोनों का प्रॉपर्टी देख लेना है अच्छे से, और साउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पेशली आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मस्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया करके जाना। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे वो ओम्स लॉ हो गया, V इक्वल टू आई आर हो गया, जैसे कि पावर रिलेटेड हो गया, पावर इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है, या पावर का V आई होता है, ठीक है, ये आपका ये हो गया, और V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके पावर रिलेटेड फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू वी आई होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर बी होता है, ये सब चीज मैंने आपको करवा के, तो जितने भी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करोगे, ठीक है, फिजिक्स में, और जितने भी फॉर्मूला हमने करवाया है वो आपको करना है, चाहे आप भी कहीं से पढ़े होगे तो यही करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका पॉलिटी में मिक्स्ड है, मतलब जो टॉपिक से आया हुआ है इसी टॉपिक से आपका आने वाला है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। सबसे पहले पूरा का पूरा पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हमने आपको करवा दिया। जैसे कि आपको पूछा गया था कि आपका जो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है, या आप कह सकते हो जो संघ और राज्य उसके पावर के डिवीजन के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है 46, आर्टिकल नंबर 46। उसके बाद पूछा गया था कि जो मनी बिल है किसमें है, तो 110 में है आपका धन विधेयक। उसके बाद आपका पूछा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय कौन सा आर्टिकल में है, तो 233 में है। एक बार पूछा गया था कि यूनिक जो हर स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ये किसमें है, तो 315 में है, ठीक है। दो राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, ये किसमें है, तो 231 में है, ठीक है। तो ये जितने भी अनुच्छेद अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपका संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। संविधान संशोधन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था जिसमें जो वोटिंग का जो राइट था वो आपका 21 से 18 कर दिया गया था, तो 61 जो अमेंडमेंट था 1989 उसके द्वारा किया था। एक बार पूछ लिया था कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा 10 था, ठीक है, तो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड किया गया था कौन सा, तो 86 अमेंडमेंट 2002। तो संविधान संशोधन और अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुसूची, आपको मैंने अनुसूची 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची आपको याद होना चाहिए किस अनुसूची में क्या है, बहुत इजी है। और जो संविधान का मैंने 12 पार्ट्स मैंने करवाया था, ठीक है, कि किस पार्ट में क्या है ये भी मैंने आपको ट्रिक से करवाया हुआ है। तो अनुसूची और पार्ट्स करोगे, अमेंडमेंट करोगे, अनुच्छेद करोगे, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम मैंने अच्छे से करवा दिया, प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार पहला राज्य बना था जो पंचायती राज सिस्टम में 2006 में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया था। तो पंचायती राज सिस्टम पढ़ लेना, और जो मैंने आपको पढ़ाया बस उतना ही पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जो भी मैं यहाँ आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ इसका फिर से मैं 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाने वाला हूँ एग्जाम से पहले, और उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। पीडीएफ हो सकता है पहले भी दे दिया जाए, आप रिवीजन करते रहो, बट पहले ये कर लो, सिर्फ क्वेश्चंस करने से नहीं होगा, वो एग्जाम के समय हम देंगे, ठीक है, वो आपको अच्छे से पीडीएफ। उसके बाद संविधान सभा से कंफर्म है क्वेश्चन कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को हुआ था, 1946 को हुआ था, 9 जनवरी। ठीक है, सबसे पहला बैठक कब हुआ, तो ये भी पूछा गया कि कहां हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, 9 जनवरी 1946 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो पूछा गया था इसका अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है किसके द्वारा, तो जेएल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा लाया जाता है, जेएल नेहरू के द्वारा। कब लाया जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, प्रस्तावना का जो मुख्य जो बिंदु था उसको जो लाया गया था वो कब फिर पास किया जा रहा था, तो 22 जनवरी 1947 को। तो संविधान सभा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल में। अब देखो बिहार स्पेशल के लिए मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि एक बार बीपीएससी का पीवाईक्यू जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिहार स्पेशल या जो भी बिहार में एग्जाम हुआ है उसका बिहार स्पेशल, ऐसे हमने वीडियो बनाया है आपके लिए, ठीक है, और बहुत सारे मैंने चीज इतना करवा दिया, कम से कम उतना भी कर लोगे तो बहुत होगा। इसका स्पेशल पीडीएफ भी। बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बिहार ज्योग्राफी का, देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बिहार में बात करेंगे, तो बिहार में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे पहले आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसका बेसिक फैक्ट्स आप याद रखो। बेसिक फैक्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक फैक्ट्स अगर मैं बोलूं तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इसका एरिया कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। लंबाई कितना है, तो आपका 345। चौड़ाई कितना है, तो 483। इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है वो भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स ये सब चीजें। और ज्योग्राफी में और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, तो खनिज पढ़ेंगे, यहाँ का जो लेक है, झील है वो पढ़ेंगे, यहाँ का जो जलप्रपात है वो पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट तरीके से आपको करवा दिया गया। इसका वीडियो भी बना दिया ऊपर, इवन पूरा ज्योग्राफी आपका
यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आपका पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो बिहार मैपिंग करेंगे। बिहार मैपिंग मतलब बिहार का पूरा मानचित्र करेंगे, ठीक है। पहला जो आपको यूट्यूब पे करवाया गया है, प्लस मानचित्र में हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे मानचित्र में कि इसका जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ऊपर नेपाल से लगता है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, इधर आप पश्चिम में यूपी है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, नीचे आपका झारखंड है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, इधर वेस्ट बंगाल है तो कौन सा है। उसके बाद इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए जाना जाता है, जैसे कि बेगूसराय हो गया आपका, ठीक है, औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बेगूसराय में आप देखोगे बरौनी है तो बरौनी आपका तेल शोधक कारखाने के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे सिल्क सिटी हो गया तो भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो जैसे कि कहलगांव पूछा गया था, थर्मल पावर प्लांट कहाँ है तो भागलपुर में। तो जो डिस्ट्रिक्ट जिस चीज के लिए फेमस है तो वो भी हम कराते हुए आपको हमने बताया। तो बेसिक फैक्ट्स, उसके बाद ये ज्योग्राफी का मतलब मैपिंग करोगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो करोगे, ठीक है। फिर से ज्योग्राफी में जो हम लोग करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो एक राष्ट्रीय उद्यान है आपको, या उसको आप टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हो, आपका वाल्मीकि जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद टाइगर रिजर्व भी वही है। रामसर साइड अब यहाँ 3 हो गए, पहले एक था, ठीक है, कांवरताल, ठीक है, जो कि बेगूसराय। अब क्या है, नागी और नकटी भी जुड़ गया है जो कि आपका जमुई में है। तो 3 रामसर साइड हो गए। यहाँ जितने भी लेक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक है, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा दिया आपको। जो वाटरफॉल है, जो भी आपका जलप्रपात है और यहाँ के जो खनिज है, यही बस आपको ज्योग्राफी में करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। एक और कर सकते हो, जो गर्म जलकुंड है, ठीक है, जैसे मजहर कुंड हो गया, ये सब जो मैंने आपको ट्रिक से भी करवा दिया है, वीडियोस देख लेना बिहार स्पेशल वाला, ठीक है। तो ये है, ये सब चीज जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और बिहार स्पेशल का आपको स्पेशल पीडीएफ भी दिया गया है, ठीक है। तो मैपिंग करोगे, ठीक है, बिहार का बेसिक फैक्ट्स में, तो ये तो ज्योग्राफी हो गया। उसी प्रकार से आपको इसका पॉलिटी में अगर देखोगे कुछ बेसिक फैक्ट, जैसे कि यहाँ का जो पहला जो गवर्नर था, ठीक है, जो स्टेफन सिम्पसन, आजादी से पहले, ठीक है, और आजादी के बाद दौलत राम, ठीक है। उसी तरीके से पहला यहाँ का जो सीएम कौन था तो श्री कृष्ण थे। बट जो श्री कृष्ण जो थे, उससे पहले भी सीएम का पोस्ट को पीएम बोला जाता था। तो वो कौन था, तो बिहार का पहले पीएम तो यूनिस खान, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लोकसभा का सीट कितना है तो 40 है, राज्यसभा कितना है 16 है, ठीक है, पॉलिटी के बेसिस में बोल रहा हूँ। फिर से विधानसभा में कितना है तो 243 है, विधान परिषद में कितना है तो 75 है। तो जो बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है, आपको फिर से यहाँ का स्टैटिक से आपको एक चीज बहुत, गवर्नर पढ़ोगे, विधानसभा, विधान परिषद, इसके बारे में बेसिक पढ़ लोगे। और डांस, जैसे कि जाट जटिन हो गया, विदेशिया हो गया, तो ये सब चीज आपको ऑलरेडी मैंने करवा रखा है पूरा। जब इंडिया के बारे में करवाया था तो मैंने यहाँ के बारे में, तो इसका ये बेसिक फैक्ट्स आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। और करंट में ये जरूर देख लीजिएगा कि अभी कौन से पद पे कौन है, ठीक है, पॉलिटी वाला में। तो ये ज्योग्राफी हो गया, ये पॉलिटी हो गया, ठीक है। और पॉलिटी में ही आप 2-3 जो होगा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद वाटरफॉल ये सब हो गया। उसके बाद बिहार का रिवर जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका रिवर आपको करवा दिए हैं हम, ठीक है, बिहार का बहुत अच्छे से हमने करवाया आपको रिवर। अब देखो बिहार का अगर नेशनल लेवल पे हम लोग बात करें ज्योग्राफी का, ठीक है, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सब लेना। पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। रिवर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे भारत का, आपका जो रिवर, इसके बेसिक जो भी साइंस को छोड़ के ना, जो भी जीएस पोर्शन है, बहुत बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया था कि जो आपको जो ब्रह्मपुत्र को जो है आपका बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जो नहीं पढ़ा होगा वो तो गलती करेगा, पद्मा मार के आएगा। यहाँ ब्रह्मपुत्र का पूछा गया तो जमुना कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहा जाता है, गंगा को आपका जो तिब्बत वाले एरिया में क्या कहा जाता है तो सांगफो कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो सुंदरबन डेल्टा जो सबसे बड़ा है। तो जो बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पढ़ के रखना है, तो जो आपका रिवर सिस्टम है वो आप अच्छे से पढ़िएगा। और एक चीज, उसकी जो सहायक नदी है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सहायक नदी पहला पॉइंट, कौन सा रिवर कहां से निकलती है और कहां गिरती है, ये दूसरा पॉइंट। बेसिक फैक्ट्स जो मैंने बताया, जैसे कि ये बताया। फिर से जो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं तो गोदावरी को बोलते हैं, दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, की लगा हो तो कावेरी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स आप पढ़ लेना, ठीक है, रिवर थोड़ा टाइम लगा के। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लेना। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि पहला था आपको नीलगिरी था, 1986 में हुआ, और उसको यूनेस्को के साइड में आपको 2000 में जोड़ा गया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, पर उसमें जो 12 ही ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को में, 6 जो है नहीं है। तो ये भी आपको अच्छे से करवाया गया है। लेक देख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक है भारत के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं, पर बेसिक है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वाटरफॉल देख लेना कि सबसे ऊंचा भारत का कौन सा है, कौन कहां सा है, बहुत अच्छे से करवाया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा, और फॉरेस्ट जरूर देखिए एक बार, फॉरेस्ट रिपोर्ट आप जरूर देख लेना, जिसके सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में मिलता है, पर सबसे ज्यादा, ठीक है, घनत्व जो है परसेंटेज वाइज का है तो मिजोरम में है, ठीक, ये देख लेना। तो ये आपका बेसिक है ये आपका ज्योग्राफी से। और एक चीज ज्योग्राफी में आप और देखोगे, पर्वत श्रृंखला एंड पर्वत शिखर, ठीक है, पर्वत श्रृंखला एंड पर्वत चोटी, ठीक है, माउंटेन रेंज एंड माउंटेन पीक। जैसे कि
जो अरावली श्रेणी है, आपको पूछा है सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है भारत में कौन सा है, तो अरावली श्रेणी। उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। कितना उसका हाइट है, तो 1722। उसी प्रकार से जो सतपुरा श्रेणी है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे ऊंचा चोटी जो है धूपगढ़ है, ठीक है, कहाँ है, तो महादेव हिल में। इसका कितना है, तो 1352 है। तो उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपका ये सब चीज बेसिक है, बेसिक ही आते हैं, आपको बस कर लेना है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत का कौन सा है, आपको सबको पता है, अनाईमुदी है, ठीक है, 2695 मीटर है। उसी प्रकार से सैडल पीक कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में है, उसका कितना है, तो 732 मीटर है। तो जो भी है पर्वत श्रृंखला और पर्वत चोटी बहुत अच्छे से पीडीएफ में ये सब दिया हुआ है, ठीक है, एकदम आराम से हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो है आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो आपको एकदम बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, यूट्यूब पे भी है, ऐप पे भी आपको करवाया गया है। बैंकिंग सिस्टम अच्छे से कर लेना, बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई 1 अप्रैल 1935 का में इसका फॉर्मेशन हुआ था। सेबी आप अच्छे से देखोगे कि सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था, ठीक है, 1988 में होता। उसके बाद इसको जो एक्ट एक्ट से स्टेचुरी का दर्जा कब मिला, तो 1992 में मिला। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अभी जो है आपका इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। सेबी का काम क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड और आपका क्या करता है, आपका स्टॉक मार्केट को देखभाल करता है, रेगुलेट करता है। इसका भी चेयरमैन कौन है, तो तुहिन कांत है। और याद रखिएगा कौन से कमेटी पे ये फॉर्म हुआ था, तो आपका जो नरसिम्हन कमेटी पे ये फॉर्म हुआ था। उसी प्रकार नाबार्ड देखोगे, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1982 में हुआ था, ठीक है, शिवरमन कमेटी के द्वारा हुआ था। तो ये नाबार्ड देखोगे, आरबीआई के बारे में मैंने बता दिया। तो बैंकिंग सिस्टम देख लीजिएगा। उसके बाद 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से कराया, पंचवर्षीय योजना वो देख लेना है। और उसी में आप देखोगे कि पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाता है तो नीति आयोग आता है, तो नीति आयोग भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल इनकम, आपको करवाया गया है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भी आपको करवाया गया है, देख लेना। उसके बाद पॉलिटी का एक टॉपिक आता है पार्लियामेंट, संसद। देखो संसद जब पढ़ोगे, संसद में आपको पढ़ना क्या है, बेसिक एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि संसद के बारे में मैं बताऊं, ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन की संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, किसको उच्च सदन बोला जाता है, किसको निम्न सदन बोला जाता है। अगर लोकसभा में अगर बैठना है तो मिनिमम एज कितना चाहिए होगा, राज्यसभा में बैठना है तो मिनिमम एज कितना चाहिए होगा। जो ये आपका पार्लियामेंट जो दिया हुआ है, इसके कितने भाग है, तो 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये जो किसमें दिया हुआ है, तो 79 जो आर्टिकल है उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है, ठीक है। 80 में आपको राज्यसभा दिया हुआ है, 81 में आपको लोकसभा दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप फिर से राज्य में आओगे, कंपेयर करोगे कि विधानमंडल के बारे में पढ़ोगे कि विधानमंडल जो है बेसिकली किसमें दिया है, तो 168 में दिया हुआ है। 169 में क्या दिया हुआ है, तो जो विधान परिषद है उसको बनाना या अंत करने का जो दिया हुआ है 169 में दिया है। 170 में क्या दिया हुआ है, तो विधानसभा दिया है, और 171 में क्या दिया है, तो विधान परिषद। तो बेसिक इसको बस समझ लेना। जैसे विधान परिषद हो गया, तो इसमें कैसे लोग चुन के आते हैं, ठीक है, मिनिमम इसमें 40 हो सकता है विधान परिषद में। 1/3 कितना होना चाहिए, विधानसभा का 1/3 होना चाहिए कम से कम। और विधानसभा में जो मैक्सिमम 500 हो सकता है, मिनिमम 60 हो सकता है। तो ये सब बस समझ लेना कि कहां क्या मैंने आपको समझाया है। उसके बाद ज्योग्राफी में आप करोगे माउंटेन पास, जैसे कि आपका नाथुला कहाँ है, जेरीपला कहाँ है, देवास कहाँ है, तो जितना भी माउंटेन पास पर्वत दरा मैंने करवाया वो करोगे। और मिट्टियां अच्छे से कर लेना। मिट्टी के साथ साथ आपको एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि भी देख लेना। और कृषि में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है, जितना भी जो रेवोल्यूशन हुए थे, पिंक रिवोल्यूशन हो गया, ब्राउन रिवोल्यूशन हो गया, ये सब जरूर आप देख लेना, ठीक है। और मिट्टी तो आप पढ़ ही लोगे। उसके बाद स्टैटिक जीके में हम लोग आते हैं। सबसे पहले स्पेस वाला जरूर देख लेना। जैसे कि पूछ लिया था कि सबसे पहला कौन था जो चंद्रमा पे गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग गया था 1969 में। उसका स्पेसशिप का नाम क्या था, तो वो था आपका स्पेसशिप का जो नाम था अपोलो 11, ठीक है। दूसरा पर्सन कौन था जिसके साथी था, तो एल्ड्रिन था, उनका भी देहांत हो चुका है। पहला पर्सन जो स्पेस में गया था तो यूरी गागरिन था, ठीक है। और पहला महिला कौन थी जो स्पेस में गई थी, तो आपका टेरिस्कोबा थी, इनका नाम था आपका वेलेंटिना टेरिस्कोबा, ठीक है। और भारत से पहले कौन गए थे, तो 1984 में आपका राकेश शर्मा गए थे, ठीक है। और प्लीज इसको अच्छे से देखना। तो स्पेस वाला मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, वो भी आपको वो ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि 16 सितंबर, इंपॉर्टेंट डेज का मैं कल तक या कल शाम तक आपको पीडीएफ दे दूंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं भी बना पाया, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, धीरे धीरे मैं उसको फिर से याद करवाने लगूंगा। जैसे कि 16 सितंबर हम लोग पूछा गया था कि ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर, क्योंकि 16 सितंबर को क्या हुआ था, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो इंपॉर्टेंट डेज जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फुल फॉर्म, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, तो अभी तो क्या है कि आप रटने नहीं जाओगे, जो भी चीज देखते हो, चाहे साइंस का हो, स्टैटिक का हो, थोड़ा फुल फॉर्म पे ध्यान रखना है। एफसीआई का पूछा था, एलपीजी का पूछा था, डीएनए का पूछा था, तो ये सब कर। उसके बाद स्टैटिक में डिफेंस वाला जरूर कर लेना। जैसे एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, तो नाग जो एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। अर्जुन क्या है, तो एक टैंक है। तो ये भी आपको स्टैटिक वाले में मिल जाएगा। जो जो स्टैटिक में बोला उसका पीडीएफ बना हुआ है, वीडियो भी है। तो डिफेंस वाला देख लेना, ठीक है। रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र देख लेना। जैसे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, ठीक है। सरसुर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो रिसर्च सेंटर का भी बना हुआ है, आप वो देख लोगे। उसके बाद कंट्री एंड कैपिटल, जैसे कि पिछले था फिजी का कैपिटल कहाँ है, तो फिजी का कैपिटल सूबा है। तो मैंने आपका अफ्रीका कंट्री का, यूरोप कंट्री का, सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है, ठीक है। आप जाके देख लेना। और जब मैं करंट पढ़ाता हूं तो वहां भी बोलते रहता हूं, तो प्लीज वो सब पे ध्यान रखा करो, वहीं से आएगा। उसके बाद देख लेना भारत रत्न।
जैसे कि पूछ लिया था भारत रत्न स्टार्टिंग कब हुआ, इसमें से भारत रत्न जरूर देख के जाना। जैसे कि पूछ लिया था कि जो बी आर अम्बेडकर उसको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में दिया गया। तो भारत रत्न वाला एक बार देख लेना किसको कब दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक वीडियो दिया, 2 वीडियो मैंने बनाया था, ये वहीं से दोनों क्वेश्चन पूछा। एक पूछा था पंचतंत्र पूछा था, तो आपको पता है विष्णु शर्मा ने किया था, देख लेना, ठीक है। सब चीज आपको ऑलरेडी किया हुआ है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। 70 मतलब 70 प्लस आप ला रहे हो। उसे एक पूछा था मृच्छक का टिकम किसने लिखा था, तो शूद्रक ने लिखा था। मैंने बताया शूद्र लोग मछली खाते, मैंने ट्रिक से याद करवाया था। तो इंपॉर्टेंट बुक जो मैंने दिया है। और एक बार ये दोनों तो पूछा ही था, एक पूछ लिया था गोदान किसने लिखा है, तो आपका प्रेमचंद ने लिखा है। तो उसका भी मैं हमने, तो ये आपको, ये भी आपको स्टैटिक वाले में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखना। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी आपके स्टैटिक में भी मैंने आपको पढ़ाया है और आपका करंट में भी। तो ये कुछ स्टैटिक के टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए बुद्धिज्म पढ़ना है। बुद्धिज्म में भी क्या पढ़ोगे, 4 जो इसके काउंसिल हुए, ठीक है, 4 जो मेन इसके काउंसिल हुए। बिहार में पाटलिपुत्र में हुआ, शुरू में राजगीर में हुआ, ठीक है। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल, ये 4 जो हुआ वो जरूर देख लीजिएगा। और बेसिक फैक्ट्स आपको देख लेना है इसके बुद्धिज्म के बारे में। उसी तरीके से जैनिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म जो बिहार से रिलेटेड है। और जैनिज्म में मैं फिर से याद करवाता हूं, कम से कम ऊपर के 4 और नीचे के 3 आप इंपॉर्टेंट जो भी आपके तीर्थंकर थे वो पक्का याद रखिएगा। बाकी जो बेसिक होता है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि महावीर के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनका मृत्यु हुआ, ठीक है। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ, पावापुरी में उनका देहांत हुआ। ये बुद्धिज्म जैनिज्म। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ 2 से 3 चीज आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले किस स्थान का डिस्कवरी किसने किया, मतलब खुदाई किसने किया। जैसे कि आपका राखलदास बनर्जी ने, ठीक है, मोहनजोदारो का किया। दयाराम सहनी ने आपका हड़प्पा का किया। तो ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो ये इस टाइप से पढ़ोगे। दूसरा क्या पढ़ोगे, कहां से क्या मिला है। जैसे उन्नत जल प्रबंध कहां से मिला है, उन्नत जल प्रबंध का जो संबंध है कहां से, तो धोलावीरा से, ठीक है। डांसिंग जो गर्ल थी उसका यूपीएससी जो आपका कल जो एग्जाम था ना, आज था उसका, उसमें पूछा गया था जो डांसिंग गर्ल था, ठीक है, मोहनजोदारो से मिला था। पूछा गया था कि क्या से बना हुआ था, तो कांस्य से बना हुआ था। पेपर जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले कौन सा साइट का किसने डिस्कवर किया ये पढ़ोगे। दूसरा कहां से क्या मिला ये पढ़ोगे। तीसरा आपका कि कौन सा जो है किस नदी के किनारे ये। और ये तीनों आपको ट्रिक से याद करवाया गया। उसके बाद वैदिक पीरियड में बेसिक देख लेना, देवता उपता के बारे में। जैसे कि पूछा था इंद्र की जगह उत्तर वैदिक काल में कौन आ गया था, तो प्रजापति आ गया था। बस देख लेना, एक बार वीडियो भी देख लोगे तो काम आपका खत्म, वैदिक वाला। उसके बाद आपका गुप्ता भी देख लेना एक बार। गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमार गुप्तवंश के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड जितना आपको करवाएगा बस वो देख लेना। मध्यकालीन भारत में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अंत में अगर आपको समय बचेगा तो बस जितना वीडियो है एक बार रिवीजन करके चला जाना, जिसमें शेरशाह आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और जो मध्यकालीन भारत में जो मोनूमेंट्स बने स्पेशली, जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ये सब किसने बनवाया, तो आपका शाहजहां ने बनाया। उसके बाद पीकॉक थ्रोन, ठीक है, पीकॉक थ्रोन जो था वो किसने बनवाया, तो वो भी आपका शाहजहां। तो किसने क्या बनवाया ये इसमें एक इंपॉर्टेंट है और शेरशाह देख के जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको एक दिया था, एक घंटे का एक मैंने दिया कि जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स है। जैसे कि आपका बिहार पुलिस ने पूछ लिया था बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया था। एक पूछ लिया था कि जो आपका बाबर कब मरा, वो भी बाबर तो खैर आप मध्यकालीन भारत में, पर जो डेट वाला जो मैंने आपको करवाया वो मध्यकालीन एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री का सब मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स करवाते, तो वो पक्का पढ़ के जाना, उसी में है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट डेट्स वाला जो मैंने दिया है एकदम देख के जाना। वहां से 2-3 क्वेश्चन बने हैं। देखो, एक तो बाबर वाला बन गया था, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी वाला बन गया था, और एक बन गया था जो 1943 में सिंगापुर में जो आजाद हिंद फौज का जो कमांड लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, वो वाला बन गया था, और भी बना होगा, ठीक है। तो डेट वाला। उसके बाद आप देखोगे कांग्रेस का बहुत, देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री करोगे ना आप, अगर आपको लगता है कि सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कम से कम जो घटना चक्र और एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया टॉपिक वाइज, जैसे कांग्रेस का सिंपल है 3 सेशन जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, वो जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्टेटमेंट जिसने जो दिया, जैसे सेफ्टी बल का जो सिद्धांत दिया था कांग्रेस के लिए किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस बस आप अगर घटना चक्र और एनसीईआरटी वाला करें ना उससे हो जाएगा। उसके बाद बुक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक थे या पत्रिका था, इसका भी एक वीडियो मैंने पूरा बनाया, यूट्यूब पे भी है और आप ऐप पे भी मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ में भी है, ठीक है। ये सब है आपका, जाके आप देख सकते हो। तो पत्रिका, जैसे पत्रिका हो गया, गिफ्ट टू मोनोथेसिस हो गया, किसने लिखा था, तो आपका राजा राममोहन रॉय ने लिखा था, ठीक है। संवाद कौमुदी हो गया, या आपका मीरातुल अखबार हो गया, ये सब किससे रिलेटेड बुक है, किताब है, पत्रिका है। तो ये वाला बहुत अच्छे से मैंने करवाया, आप देख लीजिएगा ये मॉडर्न हिस्ट्री में। और एक है आपका संस्था और संस्थापक, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, ये भी देख लेना। जैसे कि सत्यशोधक समाज किसने किया था, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने किया था। बुक उन्होंने निकाला था गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में। तो संस्था और संस्थापक, जैसे कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने फॉर्म किया था, तो महादेव गोविंद रानडे ने किया था। प्रार्थना समाज हो गया, किसने किया था, तो आपका प्रार्थना समाज में भी महादेव गोविंद रानडे का नाम आता है, ठीक है। तो वो सब देख लीजिएगा, संस्था और संस्थापक। उसके बाद एक बार यूरोपियन कंपनी भी देख लीजिएगा। बेसिक फैक्ट्स आएंगे, एकदम बेसिक रहता है।
साइंस को छोड़ के बाकी जितना भी बोला एकदम बेसिक, बस एक बार गो थ्रू हो जाना 2 से 3 बार, बस ये सब टॉपिक देख लेना। तो डेट्स मैंने बोला, डेट वाला वीडियो देख लेना, कांग्रेस देख लेना, पत्रिका और आपका जो किताब है मॉडर्न हिस्ट्री का वो देख लेना, और एक ये किताब अलग है मॉडर्न हिस्ट्री वाला, ठीक है, और वो ऊपर वाला मैंने जो किताब स्टैटिक जीके में मैंने पढ़ा है वो अलग है, ठीक है, और यूरोपियन कंपनी यहां से देख लेना, ठीक है। उसके बाद सिख, सिख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो अमृतसर शहर था वो किसके द्वारा बसाया गया था, तो आपका रामदास के द्वारा। उसके बाद एक बार पूछा था जो आपका जो गुरु नानक थे, जो सिखिज्म के फाउंडर थे, उनका जन्म कहाँ होता था, तलवंडी पाकिस्तान में, मरे कहाँ थे, करतारपुर में, ठीक है। तो सिख वाला जरूर देख लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री में बस 3 टॉपिक मैंने आपको बताया है, बाकी मुझे एक मैंने पीडीएफ प्रिपेयर किया, तो जैसे मिलेगा वो मैं शेयर करूंगा, बट वीडियो जरूर देख लेना। वर्ल्ड वॉर का वीडियो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या क्या पूछा, एक तो आपका पूछ लिया था ब्लडी संडे, मैंने रशियन रिवॉल्यूशन में करवाया था, ठीक है। फादर गैफोन जो मैंने आपको करवाया था, तो 1905 में हुआ था आपका संडे, ब्लडी संडे, ठीक है। और एक पूछ लिया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, बहुत बार रिपीट हो चुका, मैंने आपको बताया था। जो सर्बिया का जो राजा था आपका फर्नांडो और ड्यूक फर्नांडी, उसका क्या था, उसको उसका कत्ल कर दिया जाता है। यही इसका क्या होता है, आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का तत्कालीन कारण होता है। दूसरा वर्ल्ड वॉर सेकंड का तत्कालीन कारण क्या होता है, तो पोलैंड पे जर्मनी का आक्रमण। तो वर्ल्ड वॉर 1 देख लेना, ठीक है, और आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लेना, रशियन रिवॉल्यूशन देखना, इसका वीडियो पीडीएफ दिया गया है। उसके बाद पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जरूर देख लेना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, तो जो हाई कोर्ट के पहला कोई महिला न्यायाधीश कौन बनेगी, तो देखो अगर सिर्फ न्यायाधीश लिखा हो तो ठीक है अन्ना जॉर्ज होगा, ठीक है, और अगर लिखा हो कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, पहली महिला, ठीक है, तो आपको याद रखना है लीला सेठ, जो कि हिमाचल की बनी थी। और यही क्वेश्चन अगर आपको चेंज कर दे कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, पहला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अभी तो कोई नहीं बना इसमें, पर न्यायाधीश जो बनी थी वो थी आपकी फातिमा बीबी। तो ये तीनों में याद रखना, ठीक है। माउंटेन पीक और रेंज तो मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम आप जरूर करके जाइएगा, सोलर सिस्टम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक टॉपिक सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी है, हिंदी में और टॉपिक इंक्लूड कर सकेंगे, बट इतना अभी कर लेना, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद पक्का करके जाना, समास करके जाना, विशेषण करके जाना, वचन करके जाना, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है जो बहुत बोलता है, वाचाल, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तनी शुद्धि, ठीक है, और पर्यायवाची, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब पर्यायवाची और आपका लोम विलोम शब्द जो होता है, ठीक है, तो वो दोनों आपको करके जाना है, ठीक है। हिंदी आप टॉपिक बस जो है ना यूट्यूब पे मारोगे ना और आगे लगा देना ट्रिक से, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, तो वहां से कर सकते हो। सेंसस बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया हुआ है। हिंदी को देखो, हिंदी में पूरा लाने की कोशिश करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको हेल्प करेगा। और सेंसस जो है बिहार और इंडिया का बहुत अच्छे से करवाया, बहुत बार। इस बार बिहार पुलिस में आपको पूछ लिया था कि जो महिला साक्षरता दर जो है कितना है, ठीक है, तो आपका 51.5 है, और पूरा ओवरऑल कितना है बिहार का 61.8 है, ठीक है, और महिला का पूछा था तो 51.5 है। एक बार पूछ लिया था कि पूरे इंडिया में 4 ऑप्शन दिया होता, महिला का सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो भी बिहार में है, ठीक है। इस टाइप के जितने भी सेंसस वाले हैं बिहार और इंडिया का पूरा देख लेना, ठीक है। तो यही था, इसमें मैंने 70+ टॉपिक किया है, प्लस आपका 10 टॉपिक मैंने मैथ्स का दिया उसको। अब इसको अच्छे से लिखो, टारगेट रखना है 5 से 7 टॉपिक हर दिन में फिनिश करो। मान लो सेंसस, बिहार का सेंसस और इंडिया के सेंसस कल का 2 टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। सोलर सिस्टम आपका 1 टॉपिक हो गया, 3 टॉपिक हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि अब जो हिंदी को अभी रहने दीजिए, ठीक है, माउंटेन रेंज एंड पीक जो हो गया आपका, तो 10 टॉपिक निकालो, 10 करो, आपका कंफर्म है इस बार आपका हो जाएगा। बाकी जो टेस्ट जो दिया जाता है उसको भी करते हुए चलना है, और जो मेन जो आपका रूटीन आ रहा है उसमें भी आपको फोकस रखना है। बट ये आप जितना जल्दी हो सके इसको आप फिनिश कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके साइंस से आते हैं मैंने उसके लिए बता दिया है। 2 फोल्डर आपको वो कंप्लीट करना है जो मैंने आपको यहां बताया था। ये ऐप पे जाओगे, एक ये फोल्डर है और एक फोल्डर स्पीडी एनालिसिस और एक है पीवाईक्यू साइंस एनालिसिस। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। बस ये फिनिश कर लेना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका यहीं से कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड स्टेटस आप जरूर फॉलो करते रहेगा, क्योंकि वहां मैं चीजों को डालते हुए रहूंगा। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करें, बहुत मेहनत किया गया था, आपको लग रहा होगा, बट इसको करने के लिए काफी टाइम निकल गया। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।